दूरी की दीवारें। अवनी और ऋतिक। दो शहर, एक रिश्ता। दोनों की पहचान इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी। एक मैसेज, फिर चैट, फिर वीडियो कॉल। धीरे धीरे वो अजनबी, एक दूसरे की जिंदगी की जरूरत बन गए। ऋतिक मुंबई में रहता था, एक एड एजेंसी में काम करता था। अवनी दिल्ली में एक एनजीओ में सोशल मीडिया मैनेजर थी। हर रोज की बातचीत, मीठी छेड़छाड़ और रातों की लंबी कॉल्स। उनका रिश्ता परफेक्ट था, बस पास नहीं था। काश ये स्क्रीन के पार से निकलकर तेरे गले लग सकूं, ऋतिक ने एक रात कहा। अवनी ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं रोज उस दिन का सपना देखती हूं। उनके बीच कुछ भी अधूरा नहीं था, सिवाय उस छुअन के जो सिर्फ कल्पनाओं में थी। प्लान जो अचानक बना। मार्च की एक दोपहर, ऋतिक ने अचानक ऑफिस से छुट्टी ली। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, न दोस्तों को, न अवनी को। बस एक फ्लाइट बुक की और दिल्ली के लिए निकल पड़ा। फ्लाइट के अंदर बैठकर वो बस उसकी तस्वीर देख रहा था। वो मुस्कान जो उसके दिल को पिघला देती थी। दिल्ली पहुंचते ही उसने होटल लिया, ज्यादा दूर नहीं, बस कुछ ही कदमों पर अवनी के अपार्टमेंट से। और फिर आया वो पल जब ऋतिक उसके दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा खुला और दुनिया रुक गई। शाम का वक्त था। अवनी ऑफिस से थकी हुई घर लौटी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने ऋतिक को देखकर वो एक पल को जम सी गई। उसके हाथ से बैग गिर गया। ऋतिक, उसकी आंखें भर आईं। ऋतिक ने धीरे से कहा, सरप्राइज मिस किया। वो कुछ कह नहीं सकी, बस दौड़कर उसके सीने से लग गई। एक पल के लिए दुनिया की सारी आवाजें रुक गईं। उनकी धड़कनें एक दूसरे में समा रही थी। उसका हाथ अब भी ऋतिक के सीने पर था और ऋतिक की उंगलियां उसके बालों में। पहली छुअन। कमरे में हल्की म्यूजिक चल रही थी। ऋतिक ने अवनी की साड़ी के पल्लू को धीरे से उसके कंधे से सरकाया। क्या मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं? ऋतिक ने बहुत धीमे से पूछा। अवनी ने उसकी आंखों में देखा, जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी कमीज की कॉलर पकड़कर खुद की ओर खींच लिया। उनके होठ आपस में मिले। धीरे, फिर गहराई से। सांसें तेज हो गई, उंगलियां बेचैन थी। अवनी की पीठ पर ऋतिक की उंगलियां फिसल रही थी। वो हर जगह उसे ऐसे छू रहा था जैसे सालों की प्यास आज मिट रही हो। साड़ी अब फर्श पर थी। ऋतिक ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर एक लंबा, गहरा चुंबन दिया। रात जो रुक गई। बिस्तर पर अब सिर्फ दो जिस्म नहीं थे, दो रूहें थी जो एक दूसरे में समा रही थी। अवनी ने उसकी कमीज की बटनें खोल दी। उसकी उंगलियां ऋतिक की पीठ पर चल रही थी। उन्होंने एक दूसरे को ऐसे छुआ जैसे पहली बार जिंदगी को महसूस किया हो। कभी वो बेकाबू हो जाते, कभी एक दूसरे को देर तक सिर्फ देखते रहते। हर स्पर्श, हर चुंबन, हर सिसकी उनके इश्क का इजहार था। वो पूरी रात एक दूसरे की बाहों में रहे। हर लम्हा एक कविता था, हर सांस एक गीत। सुबह की हल्की सी चुप। सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। ऋतिक अभी भी उसकी बाहों में था। अवनी उसके सीने पर सर रखकर उसकी धड़कनें सुन रही थी। अगर हर सुबह ऐसी हो, तो जिंदगी क्या जन्नत से कम होगी, उसने मुस्कुराकर कहा। ऋतिक ने उसकी उंगलियां चूमते हुए कहा, अब जब भी लौटूंगा, एक रात तेरे नाम जरूर छोड़कर जाऊंगा। अलविदा नहीं, वादा। ऋतिक को लौटना था। एयरपोर्ट जाते वक्त
दोनों चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में सब कुछ साफ था। अब अगली बार सिर्फ रात नहीं,